हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ A8 ऑनलाइन स्कूल। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वर्ब्स। द टॉपिक ऑफ द डे इज वर्ब्स। तो हम देखेंगे वर्ब्स क्या होता है। वर्ब होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक एक्शन, कोई भी जो हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब। तो वर्ब की अगर कोई डेफिनेशन बताऊँ तो वो क्या रहेगी, अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन और एक्टिविटी अबाउट द सब्जेक्ट, जो कोई एक्शन के बारे में बताता है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे मोहन डांसेस, कि मोहन क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, या द मोहन इज डांसिंग, और द राम इज स्पीकिंग, या सीता इज कुकिंग। तो कुकिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब, और उसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सीता। तो अब वो वर्ब क्या हो गया, किसी अगर एक जनरल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं, आम भाषा में, तो वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन। वो कोई चीज़ नहीं होती, जैसे स्पीकिंग, बोलना, वो कोई चीज़ नहीं होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी एक्शन। प्लेइंग, खेलना, खेलना को आप हाथ नहीं लगा सकते। और डांसिंग, कुकिंग, ईटिंग, जिस भी चीज़ को हम हाथ नहीं लगा सकते, जो एक एक्शन है, जो एक काम है। ड्राइविंग, कि कोई गाड़ी चला रहा है। तो ये जो कोई एक्शन होता है और जो कोई चीज़ नहीं होती, दो चीज़ें हैं पहचान करने की कि वर्ब है, एक तो वो एक्शन होगा, दूसरा वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसको हम हाथ लगा सके, जैसे बुक, कॉपी, पेंसिल। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अ मैन सॉ अ टाइगर, कि एक आदमी ने किसको देखा, टाइगर को देखा। तो इसमें वर्ब क्या होगा, सॉ, देखा। देखना क्या हुआ, कोई काम हुआ। अ मैन सॉ अ टाइगर, कि एक आदमी ने किसको देखा, टाइगर को देखा। तो इसमें वर्ब क्या है, सॉ है। नाउन क्या है, मैन और टाइगर तो नाउन है, मैन और टाइगर तो नाउन है, पर वो काम क्या कर रहा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैन है, और वर्ब क्या है, सॉ है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा, आप ये देखो कि कोई एक्शन क्या हो रहा है, कोई काम क्या हो रहा है सेंटेंस में, वही वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। अ गर्ल ओपन द विंडो, एक लड़की ने विंडो को खोला। तो यहाँ पे काम क्या है, ओपन। तो जो भी कोई काम है, जो भी कोई एक्शन है, वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा वर्ब कहलाता है। अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या हो गई, सब्जेक्ट है ये, कि गर्ल क्या कर रही है, खोल रही है विंडो को, खोल रही है विंडो को। तो यहाँ पे गर्ल सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, ओपन। क्यों वर्ब ओपन है, क्योंकि वो एक काम है, एक एक्शन है। वर्ब की पहचान है कि किसी काम को, किसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एलिस मेड अ डॉल, एलिस ने एक डॉल बनाई, गुड़िया बनाई। तो एलिस किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। और उसने क्या किया, गुड़िया बनाई, और इसमें काम क्या हो रहा है, मेड, बनाना, किसी चीज़ को बनाना, देखना, खाना, पीना, चलना, ड्राइव करना, कोई भी एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन है मेड, बनाना। तो वो जो भी कोई एक्शन होता है वो वर्ब होता है। यहाँ पे सॉ वर्ब है, यहाँ पे ओपन वर्ब है, यहाँ पे मेड वर्ब है। तो ये तो एक बेसिक निशानी हो गई कि वर्ब क्या होता है, कोई भी काम को हम वर्ब कहते हैं। रनिंग, बच्चा भाग रहा है, रन कर रहा है, रन हमारा वर्ब हो जाएगा। कुक कर रहा है, वर्ब हो जाएगा। डांस कर रहा है, वर्ब हो जाएगा। प्ले कर रहा है, वर्ब हो जाएगा। ठीक है। पर अब हम आ जाते हैं कि वर्ब की क्लासिफिकेशन। ऑफ वर्ब्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे मेन वर्ब्स, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स करेंगे। ठीक है। तो जो मेन वर्ब्स होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताती हूँ। जब भी कोई वर्ब जो होता है, जब भी कोई एक्शन होता है, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। और जब भी कोई एक्शन होता है, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो वो क्या हो जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। द वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। कोई ऐसा वर्ब
जो हमें रिक्वायर्ड होता है ताकि उसका सेंटेंस का मतलब बन सके, उसके पीछे किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रांजिटिव कहलाता है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, जैसे है दिलीप लाइक्स मैंगो। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ जब हमें पता लगाना हो कि ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, सबसे पहले वर्ब देखो। तो वर्ब क्या है? वर्ब होता है एक्शन। तो लाइक्स क्या है? हमारा वर्ब है। तो ये तो हो गया वर्ब। अब देखो इस वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो इंट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लाइक्स के पीछे आ रहा है मैंगोज। तो मैंगोज क्या है हमारा? मैंगोज है ऑब्जेक्ट, और लाइक्स क्या है हमारा? वर्ब। तो वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। वर्ब के पीछे जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वो क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ट्रांजिटिव, और वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो इंट्रांजिटिव। एक और एग्जाम्पल वर्ब नेक्स्ट, ही बर्न्ड अ होल इन हिज कोट। ही बर्न्ड अ होल इन हिज कोट। बर्न्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। बर्न्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। कि बर्न्ड मतलब उसने आग लगा ली, होल लगा लिया अपने कोट में। कोट हो गया ऑब्जेक्ट। तो वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब, इज ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर किसी वर्ब के पीछे जैसे बेल रैंग, फायर बर्न्स, बर्न्स अब हमारा वर्ब है पर उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर वो सेंटेंस क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। वो सेंटेंस में क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर किसी वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये दो तरीके के मेन वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और हम एग्जांपल्स आगे देखते हैं। आज मैं अब आपको डिफ्रेंशिएट करके बताती हूँ कि कैसे पता लगाते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैं आपको बता रही थी, वर्ब पहले तो हमने देखना है एक्शन क्या है। एक्शन के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, तो वो ट्रांजिटिव है। और अगर वो खाली एक्शन के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देते हैं, आई रोट अ लेटर। तो सबसे पहले देखो कि वर्ब क्या है। वर्ब है रोट। तो वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है लेटर। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ एग्जांपल देखो, आई एम राइटिंग। वर्ब क्या है? राइटिंग। पर इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। राइटिंग पे सेंटेंस खत्म है, आई एम राइटिंग। तो जब आई एम राइटिंग और राइटिंग के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। किसी वर्ब के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा तो इंट्रांजिटिव। एक और एग्जांपल देखेंगे, मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। तो सबसे पहले वर्ब ढूंढना है हमने सेंटेंस में। कोई काम को वर्ब कहते हैं, तो यहाँ पे काम हो रहा है वॉशिंग, कोई एक्शन। सो मदर इज वॉशिंग। अब वर्ब के बाद हमने ढूंढना है कि वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, ऑब्जेक्ट आने की वजह से वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट तो क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। एक इंट्रांजिटिव का एग्जांपल लेते हैं, द स्टार्स ट्विंकल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो काम क्या है, एक्शन क्या है? ट्विंकल, जगमगाना। ट्विंकल करना, जगमगाना। तो ट्विंकल के पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, ट्विंकल पे तो सेंटेंस खत्म हो गया। तो जब वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता तो इंट्रांजिटिव, और जब वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द मैन सॉ अ स्नेक। कि एक आदमी ने स्नेक को देखा। सबसे पहले वर्ब निकालो, वर्ब है सॉ, देखना, कोई एक्शन है सॉ। अब देखो इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है स्नेक। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्नेक है, सॉ वर्ब एक्शन है, तो इसलिए दिस इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, द स्पैरो फ्लू। सबसे पहले मैं वर्ब देखती हूँ, भैया मेरा वर्ब तो है फ्लू, वर्ब तो है फ्लू, पर अब इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, खाली हमारा एक्शन आ रहा है, उसके पीछे इज नॉट फॉलोड बाय एनी ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव। एनी एक्शन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, एक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव। सिंपल सी बात है। सबसे पहले वर्ब ढूंढना है, ही राइट स्टोरीज। राइट क्या है? वर्ब। स्टोरीज क्या है? ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव, इसलिए क्या है? ट्रांजिटिव। द बॉय क्राइड। वर्ब क्या है? क्राइड। वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, फार्मर्स ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप।
कि अलग अलग तरीके के क्रॉप फार्मर्स उगाते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, वर्ब है, कोई एक्शन। एक्शन क्या है, ग्रो। ग्रो क्या है, वर्ब। और उसके बाद उसमें ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप। क्रॉप क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है, चाहे दो वर्ड्स के बाद आ रहा है कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि एकदम उसके पीछे आए। बीच में आपका वोवल आ सकता है, कुछ आ सकता है, आर्टिकल्स आ सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद वेराइटी ऑफ के बाद क्रॉप आ रहा है यहाँ पे, तो दिस इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही राइट्स नीटली। तो यहाँ पे राइट्स क्या है, वर्ब है, इसके पीछे क्या है, नीटली। नीटली ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव है। आप कहोगे भाई कि वर्ब के पीछे तो कोई वर्ड आ रहा है, वर्ड नहीं आना, कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। सो राइट्स नीटली। नीटली क्या है, नीटली एडवर्ब है। आपको मैं किसी अपनी क्लास के अंदर एडवर्ब्स भी सिखाऊंगी, अभी आप इस पे फोकस करिए कि नीटली एक साफ लिखता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, इसलिए ये वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय एडवर्ब, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट, आई स्टॉप्ड माई बाइक, कि मैंने अपनी बाइक रोक दी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टॉप्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, स्मॉल चिल्ड्रन ग्रो फास्ट, कि छोटे बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब ढूंढो, ग्रो। वर्ब क्या है, ग्रो। फास्ट जल्दी, फास्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट जल्दी भी एक तरीके का एक्शन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे दिस इज इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, कि बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुक गया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, सबसे पहले वर्ब ढूंढो, स्टॉप्ड। फॉर अ वाइल, इसके फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए रुक गया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टॉप के बाद कोई ऑब्जेक्ट पहले नहीं, पहले तो ऑब्जेक्ट है मैन, पहले नहीं बाद में। वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ट्रांजिटिव नहीं आएगा, तो इंट्रांजिटिव ये बेसिक रूल है, तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव बन जाता है, क्योंकि स्टॉप के बाद कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, द मैन कॉट अ बर्ड, कि आदमी ने बर्ड को पकड़ा। तो कॉट जो है वो हमारा क्या है, वर्ब, और बर्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, फायर बर्न्स ब्राइटली। बर्न्स, बर्न करती है मतलब जलती है। फायर बर्न्स ब्राइटली, ब्राइटली एडवर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ली ली वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए, जो ली होता है, नीटली, ब्राइटली, ग्रेटली, स्मार्टली, लीली वाले एडवर्ब्स होते हैं। तो जब वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब है तो क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, क्योंकि पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अनिल प्रिपेयर्ड फूड, अनिल ने खाना बनाया। तो वर्ब एक्शन क्या है, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड हमारा वर्ब है, उसके पीछे फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए, लास्ट एग्जाम्पल, द लिटिल गर्ल लाफ्ड स्लाइटली, छोटा बच्चा धीरे से हंसा। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब देखेंगे, लाफ्ड। वर्ब क्या है, लाफ्ड। स्लाइटली इज एन एडवर्ब, स्लाइटली मतलब धीरे से, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको शेयर किया और कंपेयर करके दिखा दिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोबारा बता देती हूँ, जब भी कोई एक्शन है उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और अगर किसी वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन है उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कोई लीली वाले वर्ड आ रहे हैं, नीटली, क्लियरली, डांस, वो एडवर्ब्स होते हैं। तो वो जैसे एग्जांपल देखो, नीटली, बर्न्स ब्राइटली, लाफ्ड स्लाइटली, ये एडवर्ब आ रहे हैं। एक्शन वर्ब के पीछे एडवर्ब फॉलो कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फॉलो नहीं कर रहा, या वर्ब एंड में ही खत्म हो रहे हैं, उसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब्स के हमारे मेन वर्ब्स हो गए ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पे। हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये किसके साथ आता है, ये वर्ब्स के आगे आते हैं, ये राइट, ईट, डांस, इसके आगे आ जाते हैं। क्यों आते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्या कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स। ये कोई एक्शन नहीं होते, क्योंकि जो एक्शन होता है वो तो वर्ब होता है, पर जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी एक्शन के आगे लगता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे मैंने लिखे हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड,
डू, डज, डिड, कैन, कुड। ये कोई एक्शन नहीं होता, ये वर्ब के आगे लगते हैं। क्यों? ताकि सेंटेंस की एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो सके, उसका कोई मीनिंग बैठ सके। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग राइट अबव द क्लाउड्स, कि बादलों के पास बर्ड्स उड़ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? फ्लाइंग, और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। जब हेल्पिंग वर्ब के पीछे वर्ब होता है, वर्ब के आगे एक हेल्पिंग वर्ड लगाया जाता है, क्योंकि बर्ड्स फ्लाइंग राइट अबव द क्लाउड्स इंग्लिश नहीं बनती, बर्ड्स आर फ्लाइंग। हमें एक वर्ड बीच में लगाना है वर्ब और सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। आर इज हेल्पिंग वर्ब, और उसकी निशानी क्या होती है? वो वर्ब के आगे आता है, वर्ब के आगे आता है। किस लिए आता है? सेंटेंस का पूरा मतलब निकालने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। फिनिश्ड, फिनिश्ड हमारा क्या है? वर्ब है, और हैव क्या है हमारा? हेल्पिंग। क्योंकि दे फिनिश देयर वर्क नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। दे हैव फिनिश देयर वर्क या दे हैड फिनिश देयर वर्क। हैज, हैव, हैड, ये सब क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब। निशानी क्या होती है? वर्ब के आगे लगते हैं। क्यों लगते हैं? सेंटेंस का मतलब पूरा करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। उसने अपना लेसन याद नहीं किया, उसने अपना लेसन याद नहीं किया। तो लर्न हमारा क्या है? वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? डस। डस क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन, तो लर्न के आगे डज लगा है। किस लिए? हेल्प करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट, जेरी हैज गॉन टू जिम। हैज, गॉन तो हमारा क्या है? गई है, इज एन एक्शन वर्ब, और वर्ब के आगे हेल्पिंग वर्ब लगा है हैज। हैज, हैज देखिए इन ऑप्शंस में आ रहा है हमारे, हैज भी लिखा हुआ है, इज अ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, द हाउस इज मेड ऑफ वुड, कि जो घर है वो लकड़ियों से बना है। मेड बना हुआ है इज वर्ब, और इज व्हाट? इज अ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? वो वर्ब के आगे आ रहा है। क्यों आ रहा है? सेंटेंस का पूरा मीनिंग बनाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ने के लिए जो बीच में एक वर्ड लगता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, आई कैन बेक द केक, कि मैं केक को बेक कर सकता हूँ ओवन के अंदर। बेक जो है, बेक करना एक काम है, केक को बेक करना, और कैन जो उसको हेल्प कर रहा है, सब्जेक्ट को और वर्ब को जोड़ रहा है, वो है कैन। तो कैन हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब एक्शंस नहीं होते, वो वर्ब के आगे लगते हैं सेंटेंस का पूरा मतलब निकालने के लिए। सो आई होप मेरा सेशन आपको आज का हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको प्लीज़ मेरा सेशन हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे जाके ऐसी और बहुत सारी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की भी जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। एंड वर्ब्स से रिलेटेड और भी डेप्थ है, जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, मैं उसके लिए आपके पास एक नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगी। ये तो एक जनरल लेसन था वर्ब्स के बारे में, जो मेन टाइप्स के वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और हेल्पिंग वर्ब्स, ये बेसिक्स ऑफ वर्ब्स हैं। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्लास वर्ब्स की लेके आऊँगी वो बड़ी क्लासेस के बच्चों के लिए, जो 7th 8th 9th की या जो सीनियर क्लासेस हो जाती हैं कॉलेज गोइंग, उनके लिए लेके आऊँगी। उनमें ग्रामर का लेवल हाई हो जाता है। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ वर्ब। तो जब तक मैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ वर्ब्स की, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी आपके सजेशंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।